वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रहे थे कि जो 70% 80% लेडीज आज फेस कर रही हैं पीसीओडी, पीसीओएस, तो इससे कैसे बाहर निकले, जबकि मेडिकल में भी इसका कोई बहुत बड़ा तोड़ या बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। और इसका एक ही और उसको मेंटेन रखने का मतलब, इसमें आप इसको मेंटेन रख सकते हो, इसको आप बढ़ने नहीं दे सकते हो, या फिर आप धीरे धीरे इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन जड़ से खत्म करने के लिए अभी तक कोई इसका तोड़ नहीं निकला है। तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगी जिसको करके आप काफी हद तक इस प्रॉब्लम से अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। तो पहली चीज तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगी। पीसीओडी, पीसीओएस हमारे शरीर में खासकर ये जो लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम्स की वजह से वो उनका वजन काफी तेजी से बढ़ने लगता है और उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं दाढ़ का आ जाना, बाल का आ जाना, चेहरे पर हार्मोनल थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, वजन आवश्यकता से ज्यादा बढ़ता चला जाता है, जबकि उनका डाइट उतना ज्यादा है नहीं फिर भी बढ़ जाता है। और प्लास्टिक की चीजें, कई बार इसका कारण क्या होता है कि हम लोग प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में कई तरीके के डिसबैलेंस शुरू हो जाते हैं। खाने पीने की चीजों में कभी भी प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल ना करें। अगर आपके किचन में बच्चे को आप टिफिन देते हैं प्लास्टिक की चीजों में, तो अभी से देना बंद कर दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। और आजकल बहुत सारी चीजें जैसे टिफिन, अलग अलग तरीके की अट्रैक्टिव चीजें आ रही है प्लास्टिक की, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट उनका नुकसान हमें पता नहीं होता। तो दोस्तों अभी से ही बंद कर दीजिए। अगली बात कि जब आप का ये पीसीओडी पीओएस का प्रॉब्लम होता है, तो रेगुलरली एक्सरसाइज करना, योग व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप डेली योगा एक्सरसाइज करते हैं तो यकीन मानिए आपको इस चीज से काफी रिलीफ मिलेगा। पीरियड्स का इरेगुलर होना, पेन होना पीरियड्स के दौरान, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो इन सब टिप्स का ध्यान आपको रखना है। और दूसरी चीज, जब भी आप योग व्यायाम करें, आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मीन्स कहीं पर अगर हड्डी में पेन है, कहीं इंजरी है, तो जबरदस्ती आपको बिल्कुल नहीं करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करना है। तो मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट व्यायाम और प्राणायाम बताऊंगी आपको, जिसको आप पीसीओएस, पीसीओडी में करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी हैं, योगा वगैरह हैं, लेकिन मैं कुछ ही अभी आज आपको, क्योंकि हम लोग का टाइम लिमिट होता है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, तो मैं इस टॉपिक को और भी आगे जा करके कवर करूंगी। सो आज के लिए कुछ मैं योग व्यायाम आपको बताऊंगी जिसको आपको रेगुलरली करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, और करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा काफी हद तक मिल चुका है। क्योंकि जड़ से छुटकारा आपको तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह से रूटीन में आ जाएंगे, डाइट मेंटेन करेंगे, एक्सरसाइजेस अच्छे से करेंगे, प्रॉपर तरीके से सब हो पाएगा तभी। नहीं तो उसके अलावा इसके लिए कोई सोल्यूशन, कोई मेडिसिन बना ही नहीं है, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन आया ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आसनास पीसीओडी, पीसीओएस के लिए। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी बटरफ्लाई, जिसको तितली आसन कहा जाता है। इस तरह से आपको सीधा बैठ जाना है, अपने दोनों पांव इस तरह से पकड़ के, हाथों को लॉक करके इस तरह से होल्ड कर लेना है। सांस अंदर भरनी है और एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नॉर्मल इनहेल एक्सहेल आपको यहाँ पे करनी है और इस तरह से आपको कंटिन्यूअस बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट्स करने हैं। आप मेरे साथ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आते हैं मलासना। तो मलासन को करने के लिए आपको इस तरह से अपने दोनों हाथ रख लेने हैं। धीरे से आपको अपने हिप्स को डाउन करते हुए राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा प्रेस कीजिए और ज्वाइन कर लेना है। इस तरह मलासन में आपको नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हुए करीबन 20 काउंट
करूंगी, आपको बैठना है। अगर नहीं हो पा रहा है आप 10 भी कर सकते हैं। सांस ले, छोड़े, लगातार ब्रीदिंग होल्ड नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। उसके बाद हाथ नीचे रखेंगे और नॉर्मली आपको बैठ जाना है। आप हर एक आसन को 2 बार 3 बार रेस्ट ले लेके करिए, आपको हड़बड़ाना नहीं है। आराम से कीजिए लेकिन कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अगला करेंगे हम उत्कट आसना। तो उत्कट जिसे हम कैमल पोज कहते हैं, जब आप इसे भी करते हैं तो भी आपको काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा। तो सांस अंदर भरना है, एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ पीछे, डन। पूरा सिर नीचे, होल्ड, बॉडी को ऊपर खींचना है, सांस यहाँ पे रोक के रखनी है, ब्रीदिंग होल्ड। अब धीरे से ब्रीदिंग एक्सेल एंड दोनों हाथ आगे करते हुए यहाँ। सेम आपको इसको 2 से 3 बार करना है। एक बार और, धीरे से हाथ, दोनों हाथ आगे चलाइए और सिट। इस तरह से बैठ जाना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम ब्रिज पोजीशन, जहां पे आपको इस तरह से सीधा आपको लेट जाना है, स्ट्रेट डेड। आपको लेटने के बाद अपने पैर फोल्ड रखने हैं, दोनों हथेलियां इस तरह एड़ी के पास और कमर ऊपर। मैंने बांग बनाया है दोस्तों मेरे, इसीलिए यहाँ पे मेरा टच हो रहा है। आप लोग इसको प्रॉपर करेंगे, करिए। 2 से 3 बार कर सकते हैं। ब्रीदिंग होल्ड। Then movements. उसके बाद कुछ समय के लिए रिलैक्स, इस तरह से लेटे रहिए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे जो होगा आपका धनुरासना और दूसरा होगा आपका भुजंगासना। ये 2 आसना भी पीसीओडी और पीसीओएस में बहुत यूजफुल है। तो चलिए हम करते हैं कोबरा पोजीशन, जिसे कहा जाता है भुजंगासना। यहाँ पे आपको इसे सीधे लेट जाना है, दोनों हाथ की पाम आपको चेस्ट लेवल पे रख लेना है, सांस अंदर भरनी है, देन चिन अप। धीरे से एक्सेल, सांस अंदर भर के ब्रीदिंग होल्ड। एक्सेल। एक बार और करेंगे, आप मेरे साथ करिए, तब आपको करने में भी अच्छा लगेगा और आप टाइमिंग मैनेज कर पाएंगे। अगेन, आप इसे 10 बार कर सकते हैं, 10 से 20 बार रेस्ट लेकर करना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अगला आसन धनुरासना, जहां पर आपको अपने दोनों पैर इस तरह से पकड़ लेने हैं, सिर को पूरा नीचे रखिए
उसके बाद धीरे से पैर और बॉडी दोनों को खींचना है एक बराबर। रिलैक्स। एक बार और, इसको आप 3 से 4 बार 5 बार कर सकते हैं। थर्ड टाइम। एक्सेल। रिलैक्स। कुछ समय आपको इस तरह से लेटकर आराम करनी है। इसमें आपको कौन कौन से बंद कर इसमें आपको कौन कौन से प्राणायाम करने हैं वो मैं बता दूं आपको। कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम यूनिवर्सल प्राणायाम है। ये न केवल आपके पीसीओडी पीओएस में हेल्प करता है, इवन आपके शरीर में होने वाली हर बीमारी, हर प्रॉब्लम, हर चीज का तोड़ है। अगर आप हर दिन 150 बार इसे करते हैं तो आप उसका फायदा खुद ब खुद देखेंगे। अंदर होने वाली बहुत सारी बीमारियां चुटकियों में गायब। लेकिन हमारे पास तो पेशेंस है ही नहीं, हम तो ध्यान रखते ही नहीं और छोड़ देते। 1 दिन किया, 3 दिन गैप, 2 दिन किया, 5 दिन गैप। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं पहले समझ लीजिए। कपालभाति, इस तरह से मेरे साथ आप कर सकते हैं। 50 टाइम कंप्लीटेड। आप 100 बार कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा। लेकिन किसी को भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल ना करें डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना। देखिए, कोई भी चीज अगर हमारे लिए फायदेमंद होता है तो नुकसान भी होता है। मान लीजिए आपको है इंजरी और आप उसी जगह पे प्रेशर दे रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होना लाजमी है। तो कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर ही आप कोई चीज शुरू कीजिए। चलिए, सेकेंड चीज अनुलोम विलोम। यहाँ पे आपको राइट को क्लोज करना है। ठीक है, आप इसको विष्णु मुद्रा में कर सकते हैं इस तरह से। ये रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर निकाल दीजिए, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को बंद कर दीजिए। इस तरह से विष्णु मुद्रा में करेंगे। आप इसको 100-50 कितना भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से आसन और कौन कौन से प्राणायाम एवरीडे करने हैं आपको। 1 दिन 2 दिन करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप इसे लगातार 1 महीने करके देखिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 100-50 कितना भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से आसन और कौन कौन से प्राणायाम एवरीडे करने हैं आपको। 1 दिन 2 दिन करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप इसे लगातार 1 महीने करके देखिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 5 व्यायाम आप एवरीडे करिए, रेगुलर बेसिस पे कीजिए, बिना स्किप किए। और हाँ, एक्सरसाइज भी जरूर करिए। एक्सरसाइज भी मैं कराती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देखेंगे तो कुछ एक्सरसाइज के भी वीडियोस हैं। योगा हर तरह का वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। किसी भी एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। वॉकिंग कंटिन्यू रखिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं तो भी आप अपने पीसीओडी पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बॉडी में होने वाले हार्मोनल डिसऑर्डर्स या जो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी चीज बड़ा नहीं है, बस कोशिश करनी है। हर दिन हम स्किप कर देते हैं।
कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों। जब आप ऐसे स्किप करते हैं ना तो प्रॉब्लम्स बड़ी होने लगती हैं। तो कोशिश करिएगा कि अपनी क्लासेस, अगर आप कहीं क्लास कर रहे हैं या फिर आप घर पे ही खुद कर रहे हैं, तो इसको रेगुलर बनाए रखिएगा। और मेरे टिप्स याद रखिएगा कि क्या चीज़ नहीं करनी है, किन चीज़ों में खाना नहीं खाना है। खाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितना हो सके तेल, मसाले, स्पाइसेस कम खाने हैं इस टाइम पे, क्योंकि जितना आप ज़्यादा स्पाइसेस खाएंगे उतना आपके पेट गर्म होगा और उतनी आपको इससे प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो कोशिश करनी है कि नॉर्मली अपना डाइट सही रखना है, रूटीन सही रखनी है, नींद पूरी लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको नींद नहीं आ रही, आप काम कर ले रहे हो और जब आपको नींद आ रही है तब आप सो रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, सुबह उठने का और रात को सोने का, और खाना खाने का, हर चीज़ का एक फिक्स टाइमिंग। उसके बाद देखिएगा आपकी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल और बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो चैनल पर लाती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। और आई होप आप लोगों को मेरे चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तभी मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और आप लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।